हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ भोर और बरखा, जो कि मीराबाई की एक कविता है। आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। सबसे पहले पढ़ते हैं कविता, इसके बाद हम आपको बताएंगे इस कविता का भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। देखिए आपने बच्चों, कितनी अच्छी कविता है यहाँ पर। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। आप पढ़ रहे हैं ना हमारे साथ साथ। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशु से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो बच्चों, आपने देखी यहाँ पर कितनी सुंदर और मधुर ये कविता है यहाँ पर, जिसकी कवियत्री है मीराबाई। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ते हैं इस कविता का भावार्थ। आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं भोर और बरखा कविता और आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस कविता की लाइनों का भावार्थ। तो आप जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, ये बहुत ही मधुर और सरस कविता है। यहाँ पर प्रस्तुत पद में कवियत्री मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती है कि सुबह हो गई है, अतः बंसी बजाने वाले कृष्ण आप जाग जाओ, रात्रि बीत चुकी है, सुबह हो गई है, जिससे घर घर के किवाड़ खुल रहे हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं, उनके दही मथने से हाथ में पहने हुई उनकी जो कंगन है या कंगना झनकार उत्पन्न कर रहे हैं। अतः उठो, सुबह हो गई है। आपके द्वार पर मनुष्य और देवतागण खड़े हैं। सारे गांव में ग्वालों के बच्चे शोर करते हुए आपकी जय जयकार कर रहे हैं। आप उठकर अपने हाथ में माखन रोटी ले लीजिए। गौ की रक्षक आप हैं। मीराबाई कहती है कि उनके भगवान श्री कृष्ण पहाड़ों को भी उठाने में सक्षम हैं। जो भी उनके शरण में आता है उसे वह भवसागर से पार लगा देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इन लाइनों का भावार्थ हमने आपको बताया। आप इसको बार बार देखें और पढ़ें सुनें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े। बहुत सिंपल इसका अर्थ है कि रात बीत चुकी है और घर घर के जो है दरवाजे खुल चुके हैं। किवाड़ का मतलब दरवाज़ा। गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके जो कंगन के झनकार हैं वो सुनाई दे रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। सुर का मतलब होता है देवता, और देवता लोग क्या हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल का मतलब शोरगुल करते हैं और क्या बोलते हैं, जय जय का शब्द उच्चार रहे हैं, मतलब उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ें और इसके साथ मिलाएं, आपको बड़ा ही आसान लगेगा। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं अगला अंतरा। यहाँ पर बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, जनक सुनी हर
भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आयो, दामिनी दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो यहाँ पर यह प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है कि सावन के बादल बरस रहे हैं, सावन के बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं, मन में बहुत सारी उमंग जाग उठी है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के आगमन की सूचना मिली है। आपको मालूम है ना बच्चों, सावन के बाद कौन सा महीना आता है? भादों का महीना आता है, और भादों में अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए मीरा जो है 1 महीने पहले यानी सावन से ही श्री कृष्ण के आगमन की सूचना पाते ही खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे श्री कृष्ण के आगमन की सूचना मिली है। चारों दिशाओं से बादल घुमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली चमकने लगती है, जिससे वर्षा की झड़ी लग जाती है, बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं, जिससे ठंडी ठंडी शीतल हवा बहने लगती है। मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं, जिनके आगमन की खुशी में बादल भी मंगलगान गा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये था यहाँ पर इन लाइनों का भावार्थ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इन लाइनों को बार बार पढ़ें और साथ साथ इसका भावार्थ भी मिलाते जाएं। आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद बच्चों आइए इस पाठ में आपके लिए कुछ जो है प्रश्न है, जो कि हम आपको उनके उत्तर बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कविता से, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है? तो उत्तर लिखेंगे आप, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे, वह लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं यानी दही मथ रही हैं, और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या पंक्ति है यहाँ पर बच्चों? माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है पंक्ति यहाँ पर, और इसका आप भावार्थ करेंगे। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। आप उत्तर लिखेंगे, इसका आशय लिखेंगे, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन ले लिया है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे कृष्ण उठो और जागो। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तीसरा प्रश्न, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर का मतलब आप जानते हैं ना सुबह होता है, तो ब्रज में सुबह कैसी होती है उसका वर्णन करेंगे। उत्तर लिखेंगे आप, ब्रज में भोर होते ही ग्वालिनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं, उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार से वातावरण गूंजने लगता है, घर घर में मंगलाचार होता है, ग्वाल बाल गहूँ को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर लिखेंगे, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने लगती है तथा श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया है। आपको मैंने बताया था ना यहाँ पर कि सावन के बाद अगला महीना भादों का होता है और भादों में कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए मीरा को 1 महीने पहले यहाँ पर सावन से ही कृष्ण के आने की सूचना मिलने लगती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। तो आप जानते हैं सावन की क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। उत्तर लिखेंगे आप, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखें। आगे बात करते हैं यहाँ पर कविता के आगे। तो यहाँ पर कविता के आगे आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी, इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए और उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे कबीरदास, और उनकी रचना का नाम क्या था? बीजक।
आप देख रहे हैं यहाँ पर कबीरदास की रचना थी बीजक, सूरदास की सूरसागर, तुलसीदास की रामचरितमानस और जायसी का पद्मावत। तो इस प्रकार से आप कवियों के नाम लिखेंगे और उनके जो ग्रंथ है जो उन्होंने लिखे, उनके जो रचनाएं थी उनके नाम लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं बच्चों वर्षा ऋतु के अन्य 2 महीने कौन से होते हैं। सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ व सावन के बाद के महीने भादों में कई बार वर्षा हो जाती है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, सावन के साथ साथ जो वर्षा के अन्य 2 महीने हैं उनमें आप क्या नाम लिखेंगे, आषाढ़ और भादो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अनुमान और कल्पना की। तो अनुमान और कल्पना में आपके लिए जो प्रश्न है यहाँ पर पहला है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे लिखें, सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा प्रश्न, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, यदि हमें छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे, या फिर आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पर भी बच्चों आप ध्यान दें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसा आपको लगता है वैसा लिखें, और चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपके लिए, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती होगी। कैसी होती है यहाँ पर है, पहला है गांव गली या मोहल्ले में कैसी सुबह होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म की कैसी होती है, नदी या समुद्र के किनारे, और पहाड़ों पर जो घर हैं वहाँ कैसी होती है। आप उत्तर लिखेंगे, क वाले का उत्तर, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, गाँव में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है, गांव में गायें रमाने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, कई सैर पर जाते हैं, किसान हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतज़ार करते दिखाई देते लोग होते हैं, रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है, सवारियां उतरती चढ़ती रहती हैं, प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे झाड़ू। उसके बाद अगला प्रश्न था आपका कि नदी या समुद्र के किनारे की सुबह कैसी होती है। तो आप लिखेंगे, नदी या समुद्र के किनारे की सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, उनमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है, कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद गह प्रश्न है आपके लिए, पहाड़ों पर कैसी सुबह होती है। पहाड़ों पर प्रातः लुभावनी लगती है, उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं, मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात, और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें, उत्तर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, गोपाल या गोपालक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भाषा में नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार, इन्हें पुनरुक्ति या पुनः उक्ति कहते हैं। जब ध्यान दें आप कि किसी पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आए तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति या पुनः उक्ति कह सकते हैं आप। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, नन्ही नन्ही। इसी प्रकार घर घर खुले किवाड़े, तो घर घर 2 बार आया है। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण और संज्ञा की पुनरुक्ति में के अर्थ में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, जैसे मीठी मीठी बातें और फूल फूल महके, इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे आप विशेषण पुनरुक्ति, जैसे गरम गरम माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए। दूसरा, तरह तरह, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। सुंदर सुंदर में, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। और मीठे मीठे, सबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। और इसी प्रकार संज्ञा पुनरुक्ति में क्या होगा, गली गली, नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। इसके बाद अगला है गांव गांव। गांव संज्ञा शब्द है ना बच्चों। सरकार ने गांव गांव में
कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया। फिर बच्चा बच्चा तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। इसी प्रकार वन वन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वन वन, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। तो इस प्रकार से ये संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति आपने देखी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है कुछ कहने को। तो यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो बच्चों उत्तर लिखेंगे आप, कृष्ण को गिरधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरि को धारण करने वाला गिरधर। गिरि का मतलब होता है पहाड़। इसके साथ ही लेते हैं आपसे विदा। इसी प्रकार आप अन्य पाठों के लिए चैनल में जाएं और प्रत्येक पाठ को आप देखें, पढ़ें और समझें। आपका दिन शुभ हो।